सुनील कुमार यादव का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल विद सुनील और आज का विषय है मेरा चरवाक दर्शन। दोस्तों, भारतीय दर्शनों में से एक दर्शन है चारवाक दर्शन, जिसके बारे में आज का मेरा विषय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय दर्शन हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक वैदिक दर्शन और दूसरा अवैदिक दर्शन। वैदिक दर्शनों में 6 दर्शन आते हैं: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत। ये वह दर्शन हैं जिनको हम वैदिक दर्शन कहते हैं। ये वह दर्शन है जिसमें लोगों को आस्था है, आस्तिक हैं और ये सभी मोक्ष के लिए अपना सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इस परम ब्रह्म की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं और भोग विलास से दूर रहते हैं। दूसरा है अवैदिक दर्शन। अवैदिक दर्शन वह दर्शन है जो वेदों को नहीं मानते हैं, वेदों, उपनिषदों, पुराणों को नहीं मानते हैं। उनको हम वैदिक दर्शन कहते हैं, जैसे जैन हैं, बौद्ध हैं। और चारवाक दर्शन जो नास्तिक दर्शन है। चारवाक दर्शन जो है, चारवाक दर्शन के बारे में अगर हम कहें कि चारवाक दर्शन जो है ये भी एक भारतीय दर्शन है और ये एक अवैदिक दर्शन है। इस दर्शन के जो प्रणेता हैं वो गुरु बृहस्पति को माना जाता है कि गुरु बृहस्पति जो हैं वो चारवाक दर्शन के प्रणेता हैं। एक मान्यता के अनुसार जो बृहस्पति के शिष्य हैं चारवाक ऋषि, उनको भी इस दर्शन का प्रणेता माना जाता है, क्योंकि उनके नाम पर ही इसको चारवाक दर्शन कहते हैं। चारवाक दर्शन जो है यह भौतिकवादी दर्शन है, खाओ पियो और मौज करो के आधार पर है। चारवाक दर्शन जो है वो प्रत्यक्ष को मानता है, अप्रत्यक्ष कुछ भी नहीं मानता है, अनुमान को नहीं मानता है, जो है वो इसी लोक में है। चारवाक दर्शन को हम लोकायत दर्शन भी कहते हैं, बृहस्पत्याय दर्शन भी कहते हैं, भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। चारवाक दर्शन के अगर हम अर्थ की बात करें कि चारवाक दर्शन का अर्थ क्या है, तो चारवाक दर्शन का जो अर्थ है उसको चारवाक मतलब चर्व, चर्व अर्थात चबाना। चबाना को हम दो अर्थों में ले सकते हैं: खाओ पियो और मौज करो। ज़िंदगी में जो दिख रहा है वही सच है, आज की चिंता करो, कल की चिंता मत करो। दूसरे अर्थ में चर्व से हम चबाना जो है उसको ले सकते हैं कि जो चारवाक दर्शन के जो मानने वाले हैं, लोकायत को मानने वाले हैं, उन्होंने वैदिक धर्म की जो वैदिक धर्म है उसके जो संस्कार हैं, संस्कृति, उनको चबा लिया। दूसरा अगर हम कहें चारवाक के अर्थ, दर्शन के अर्थ के बारे में, तो चारु धन वाक, जिससे चारवाक बना है। चारु अर्थात मीठा, मीठा जो कानों को अच्छा लगे, वाक मन बोलना, जो अच्छा लगे, जो कानों को अच्छा लगे, मीठा बोलने वाले। आज अगर हम आज की स्थिति में कहें कि आप किसी को अच्छी बात बताओ जो जिसके परिणाम दूरगामी होंगे, वो नहीं समझेगा। आप उसको बोलो कि तुरंत पैसा चाहिए, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो तुरंत तैयार है आपके साथ काम करने के लिए। तीसरा कारण है चारवाक ऋषि के नाम पर इस दर्शन को हम चारवाक दर्शन कहते हैं। अब दोस्तों, एक कथा है कि चारवाक दर्शन की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई। कहते हैं प्राचीन काल में देवों और असुरों में युद्ध चल रहा था। देवों और असुरों में जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में जो असुर थे वो भारी हो रहे थे। तो आप जैसा जानते हैं कि जब देवता हारते हैं तो भागे भागे ऋषियों के पास जाते हैं। नारद ऋषि के पास गए, नारद जी से बोले कि बताइए क्या होगा, सृष्टि ऐसी हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो असुर जो हैं वो प्रभावी होते चले जा रहे हैं, तो उन हमारे कष्टों का निराकरण करो। तो नारद मुनि जो थे उन्होंने कहा चलो ठीक है। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी शेर सैया पे पड़े हुए थे। अब शेर सैया पे पड़े हुए हैं दूसरों को कष्टों को निवारण करने के लिए। अब क्या हुआ कि जब सारे देवता गए, उनके पास गए, तो उन्होंने कहा प्रभु कुछ उपाय बताइए। तो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखता हूँ, एक दर्शन लिखता हूँ जिसको उनके बीच में फैला दो, और उनके बीच में फैला दोगे तो वो उसी में मस्त रहेंगे और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका राजस्व रहेगा, फ्री रहेगा। तो उन्होंने चारवाक दर्शन लिखा। अब चारवाक दर्शन जो था, जैसा कि है
जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। ये शरीर जो है वह नश्वर है, मरने के बाद किसने देखा कि कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में जाएगा। जो है सब कुछ यहीं है, जो भी है ज़िंदगी का सुख दुख सब यहीं है। तो जैसा ज़िंदगी को आप ऐसे जियो, भौतिकवादी बनकर जियो, मतलब अपने सुख के लिए दूसरे का सुख छीन सकते हो। मतलब सब कुछ जो है वो सृष्टि में यही है। चारवाक दर्शन यही है कि चारवाक दर्शन जो है, चारवाक की जो है सब कुछ यही है। और आप अपनी ज़िंदगी को कितना खुशहाल बना सकते हो, किस तरह से बना सकते हो, वो सारा काम उन्होंने बृहस्पति जी ने उस ग्रंथ में लिख के दे दिया। अब देवता जो थे, देवता जब चले वहाँ से, तो जो चले तो रास्ते में वो चारवाक दर्शन जो है वहाँ देवताओं उनके असुरों के मध्य में दे दिया। असुर बस उसी में मदमस्त हो गए और अपनी ज़िंदगी को वहीं जीने लगे। चारवाक दर्शन जो है ये दर्शन है, ऐसा दर्शन कि जिसमें भौतिकता है और इसमें अनुमान कुछ भी नहीं है। जैसे हम अनुमान लगाते हैं कि दूर कहीं से हमें धुआं दिख रहा है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ आग लगी। उन्होंने कहा नहीं, जो है वो सब प्रत्यक्ष में है, अनुमान जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं लगभग 47 साल का हो गया हूँ और मैं 47 साल का हूँ तो मेरी ज़िंदगी मैंने बहुत से, मेरे पास कार्ड आते हैं, निमंत्रण पत्र आते हैं कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरे दादाजी का स्वर्ग। मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि किसी का कोई भी नरक में ऐसा लिख के कार्ड कभी नहीं आया, सब स्वर्गवास। किसने देखा है? चारवाक कहते हैं किसने देखा कि स्वर्ग कहाँ है नरक कहाँ है, जो है सब यही है। एक सपोज करो एक व्यक्ति है, एक जो व्यक्ति है वो अपनी सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप को दुख देता है, सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप को दुख देता है। और जब वो मरता है, जब वो मर जाते हैं तो बहुत बड़ा आडंबर करता है, मृत्यु भोज करता है। तो वो क्या, वो खाने आ रहे हैं, वो देखने आ रहे हैं। आप इससे जितना आपने यहाँ खर्चा किया वो उनको उनकी सेवा में करते, वो ज़्यादा बेटर था। एक उदाहरण और है कि पाथे जो दिया जाता था पहले रास्ते में खाने के लिए कि भाई ये आपको रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। तो चारवाक कहते हैं कि वो जो खाना ले जाएगा वो वहीं खाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि जब उसको भूख लगे तो आप अपने घर में खाना बना लो, वो खाना खा लेगा। मृत्यु भोज पर उन्होंने ऐसा कहा कि मरने के बाद आपने उसको कभी कुछ नहीं किया, आज आप उनको कौओं को खिला रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वो कर रहे हो, पिंडदान दे रहे हो। किसने देखा कि वो स्वर्ग में है कि नरक में है? तो चारवाक दर्शन जो है ये भौतिकवादी दर्शन है। इन्होंने कहा यावत जीवित सुखद जीवित, मतलब जब तक जियो तब तक सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। शरीर ये नश्वर है, मरने के बाद क्या पता इस शरीर का क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। तो चारवाक दर्शन जो है ये टोटल भौतिकवादी दर्शन है। चारवाक दर्शन आगे कहता है 4 तत्व हैं, जल वायु अग्नि और तेज। वे आकाश को नहीं मानते, जैसा हमने पहले कहा, वे अनुमान को नहीं मानते और आकाश का कोई आकार नहीं है। वो कहते हैं शरीर महत्वपूर्ण है, लोक और परलोक कुछ भी नहीं है। ये 4 तत्वों के मिलने से चैतन्यता उत्पन्न होती है और जब ये 4 तत्व खत्म हो जाते हैं तो इस शरीर का विनाश हो जाता है। जब विनाश हो जाता है तब हम शरीर को जला देते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि शरीर महत्वपूर्ण है, जब तक जियो सुख से जियो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्गमनाकुता। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, उधार लेकर घी पियो, क्योंकि शरीर मरने के बाद पुनः इस शरीर का आगमन नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। एक दिन तुम भी मर जाओगे और एक दिन वह भी मर जाएगा जिससे तुमने उधार लिया। फिर आत्मा निकल गई, पुनर्जन्म मिथ्या है, शरीर जल गया, लोक परलोक मिथ्या है। और वेद पुराण उपनिषद ये सब भ्रम है। उनका कहना है ईश्वर और स्वर्ग ये सब अनुमान है। जब उन्होंने ऐसी बातें कही तो जो वैदिक धर्म है उनको मानने वाले लोगों ने इनको नास्तिक कहा, बुरा भला कहा और इनके दर्शन को लगभग नष्ट कर दिया गया। लेकिन विचारधारा तो चलती रही। ये प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, सीधी और सटीक बात करते हैं, कर्म कांडों का विरोध करते हैं।
ये कहते हैं जो देख रहे हैं वही सच है। पहाड़ नदी ये हम सब देख रहे हैं, ये सच है। ये पशु पक्षी हमारे मित्र हैं। हम ऐसा जिसको हमने देखा नहीं, जिसका हमने अनुमान नहीं किया, उसको हम कैसे माने। लोक परलोक ईश्वर को हमने देखा नहीं देखा, तो हम क्या जाने कि ईश्वर है या नहीं है। दोस्तों, ये चारवाक दर्शन था। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।